हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 11वें अध्याय से कथा को शुरू करेंगे। इस अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। तो इस अध्याय में हम लोग जानेंगे कि भगवान कृष्ण ने कैसे द्वारिका में प्रवेश किया। जो हस्तिनापुर से आ रहे हैं भगवान कृष्ण द्वारिका की तरफ, और कैसे नगर के लोगों ने उनका स्वागत किया, वो सब हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले अध्याय में हमने क्या जाना था? हमने पिछले अध्याय को समराइज नहीं किया है ना, 10th। उसको पहले समराइज करें। एक मिनट, कल 10th चैप्टर खत्म हुआ है। मैं उसको पहले समराइज कर देती हूँ आप लोगों को। जस्ट 1 मिनट अगर ओपन हो जाए तो। हम्म, जैसे मैं गूगल पे सर्च कर रही हूँ ना हिंदी में भागवतम, आप भी ऐसे ही सर्च कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। पहले हम लोग समराइज कर लेते हैं क्योंकि समरी हमारी रह गई है इस चैप्टर को समराइज करना। तो अध्याय 10 था हमारा भगवान कृष्ण का द्वारिका प्रस्थान। तो ये अध्याय कहाँ से शुरू हुआ था कि शौनक मुनि ने पूछा। शौनक मुनि नैमिषारण्य में जो कथा हो रही है वहां पे जो ऋषि बैठे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो जो उम्र में सबसे बड़े हैं और ज्ञान में भी उनको अच्छा ज्ञान है, विद्वान है, वो शौनक मुनि ने पूछा सूत गोस्वामी से कि जब युधिष्ठिर महाराज ने अपने शत्रुओं का वध कर डाला, जो उनकी विरासत को, उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे, कौरव उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे, फिर उन्होंने अपने भाइयों के सहयोग से किस प्रकार शासन चलाया प्रजा पर, कैसे शासन का कार्यभार संभाला। और कहते कि वो अपने बहुत सुख से राज्य को नहीं भोग सके क्योंकि उन्होंने अम, अपना कर्तव्य समझ के राज्य को संभाला। ये नहीं कि मुझे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, इस ढंग से राज्य पर शासन किया। तो सूत गोस्वामी ने कहा, जगत के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उसके राज्य में पुनः स्थापित करके क्रोध की बांस की अग्नि से नष्ट हो चुके कुरु वंश को पुनर्स्थापित करके प्रसन्न हुए। तो सूत गोस्वामी ने बताया ऋषियों को कि जब भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को राजगद्दी दिला दी, उनको राज्य दिला दिया, तो उसके बाद वो बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि वो एक धर्मात्मा राजा थे जो महाराज युधिष्ठिर थे। अब महाराज युधिष्ठिर ने कैसे राज्य को चलाया, तीसरे श्लोक में बताया गया है कि जैसे भगवान कृष्ण ने उनको समझाया, जैसे भीष्म देव ने अपनी मृत्यु से पहले उनको धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया, उन सारी बातों को ध्यान में रखकर महाराज युधिष्ठिर ने राज्य चलाया। अब उनके सारे डाउट्स दूर हो गए थे। क्या डाउट था उनको? उनको डाउट ये था कि जो महाभारत का युद्ध है वो मुझे राजा बनाने के लिए लड़ा गया है, इसका दोषी मैं हूं। तो वो डाउट दूर हो गया था। फिर उन्होंने कहाँ पे शासन किया? समुद्रों पर, संपूर्ण पृथ्वी पर, और उनके अनुजों ने उनका अनुसरण किया। तो महाराज युधिष्ठिर के समय में पूरी पृथ्वी पर एक ही राजा होता था जिसको चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। तो पूरी पृथ्वी के राजा थे महाराज युधिष्ठिर, और उनके अनुज, अनुज मतलब उनके छोटे भाई, उनके छोटे भाई उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनकी कही हुई सारी बातों को मानते थे, उनका अनुसरण किया, मतलब उनके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए युधिष्ठिर महाराज की उन्होंने उनके राज्य को संभालने में हेल्प करी। फिर महाराज युधिष्ठिर का शासन काल कैसा था, ये चौथे श्लोक में बताया गया कि उस समय जो बादल थे वो उतना ही जल बरसाते थे जितनी जरूरत है। जैसे आजकल क्या होता है कि पर बहुत ज्यादा बारिश आ गई तो बाढ़ आ गई, कम बारिश हुई तो सूखा पड़ गया। तो इस ढंग से बादल जल नहीं बरसाते थे, वो जितना जल चाहिए
उतना ही जल प्रदान करते थे। तो वर्षा की वजह से कोई भी प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर नहीं आते थे। पृथ्वी मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। तो पृथ्वी के अंदर से मनुष्य की सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। जितने भी हमारे धातु हैं, खनिज हैं, ठीक है, वो हमें पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं। जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो हमें पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं। तो पृथ्वी उस समय मनुष्यों की सारी जरूरतों को पूरा करती थी। और जो गाय थी वो पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी। और गायों के थन हमेशा दूध से भरे रहते थे, और वो चरगाहों, उनके थनों से हमेशा दूध रिसता रहता था जो चरगाहों में जाता रहता था। और फिर और बताया 5वें अध्याय में कि जितनी भी नदियां थी, समुन्दर, पहाड़, पर्वत, वन, लताएं, वनस्पतियां, औषधियां राजा को कर देती थी, टैक्स देती थी। अब ये टैक्स कैसे देते थे? जो नेचर है ये राजा को टैक्स इस रूप में देती है कि जैसे वृक्ष कैसे टैक्स देंगे, वो फल, सब्जियां ये प्रदान करके टैक्स देंगे। ठीक है, पहाड़ कैसे देंगे टैक्स? पहाड़ अपने अंदर से जो भी उनके खनिज पदार्थ हैं, है ना, जैसे सोना, चांदी इत्यादि, जो भी उनके अंदर है वो देके राजा को टैक्स देते थे। समुद्र के अंदर कितने सारे मोती, सीप है, वो सब राजा को देकर टैक्स देते थे। ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में नेचुरल जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो राजा को पर्याप्त मात्रा में प्रदान थे उस समय। और फिर क्या बताया गया कि राजा का कोई शत्रु नहीं था, क्योंकि राजा ही एकमात्र पृथ्वी के सम्राट थे। शत्रु तो तब होगा जब अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा होंगे, है ना। तो महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका कोई शत्रु था नहीं। और उनके राज्य में जितने भी लोग रहते थे उनको किसी भी प्रकार की कोई मानसिक परेशानी नहीं थी, कोई शारीरिक परेशानी नहीं थी। उनके राज्य में बहुत अधिक गर्मी नहीं होती थी और ना ही बहुत अधिक सर्दी पड़ती थी। तो मौसम बहुत सुहावना होता था युधिष्ठिर महाराज के राज्यकाल में। फिर आगे 7वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो बहन है उस समय वो गर्भवती थी। तो नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, भगवान श्री कृष्ण की बहन नहीं, उनकी जो अभिमन्यु की पत्नी थी वो गर्भवती थी। और उनकी बहन ने अ, अपने पति को खो दिया था। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। उत्तरा ने अपने पति को खो दिया था और उत्तरा गर्भवती थी। और सुभद्रा जो थी, सुभद्रा ने अपने पुत्र को खो दिया था। तो इसलिए वो काफी परेशान थी, है ना, कि भाई मेरा बेटा चला गया, अभिमन्यु, उसकी मृत्यु हो गई युद्ध में। तो उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको हौसला बढ़ाने के लिए, उसका थोड़ा ढांढस बढ़ाने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण वहां पे रुके और अपने संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सारा ही कुरुवंश शोकातुर था, क्योंकि सब लोगों का वहां पे मृत्यु हो गई थी। गांधारी ने अपने पुत्रों को खो दिया, द्रौपदी ने अपने पुत्रों को खो दिया, तो सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां पे रुके। फिर उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने अब फिर से अनुमति मांगी। एक बार पहले अनुमति मांग चुके हैं महाराज युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की, तब उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए उनको रोक लिया वहां पे। अब कुछ महीनों के बाद फिर जब भगवान कृष्ण ने द्वारिका जाने की इच्छा जाहिर करी महाराज युधिष्ठिर के सामने, तो उन्होंने अनुमति दे दी। और महाराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगाया। फिर अर्जुन और भीम, उनकी एज सेम थी, भगवान कृष्ण जितनी थी, तो उनको गले लगाया। नकुल सहदेव ने उनको प्रणाम किया और फिर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार हो गए। उस समय जितने भी लोग थे राजमहल में, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, ये सब लोग बेहोश हो गए। मतलब उनसे भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहन कर पाना असंभव था। फिर आगे श्लोकों में बताया 11th और 12th श्लोक में कि अगर कोई भगवान की महिमा को एक बार सुन ले, उसका भी भगवान से प्रेम हो जाता है। तो सिर्फ जब भगवान की महिमा सुनने मात्र से भगवान से इतना अधिक प्रेम हो जाता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम भागवतम पढ़ते हैं, इसमें क्या है, भगवान की महिमा है। हम भगवान की महिमा को सुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है ना। हम रोज कथा सुनना चाहते हैं।
तो हम लोगों ने तो सिर्फ सुना है, हमने देखा तो है नहीं साक्षात उनको। तो जो लोगों ने उनको देखा है, उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ भोजन किया, उनका स्पर्श किया, उनसे बातें करी, उन लोगों को भगवान श्री कृष्ण के बिना रहना कितना मुश्किल लगा होगा। तो इसलिए वे बेहोश हो रहे थे, क्योंकि उनसे भगवान कृष्ण का वियोग असहनीय था। तो अब वो भगवान श्री कृष्ण को बिना पलके झपकाए देखते रहे। और जो महिलाएं थी हस्तिनापुर की, वो उनका मन कर रहा था कि वो रोएं। मतलब भगवान श्री कृष्ण के जाने पर उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसुओं को रोक रही थी, क्योंकि कोई जाए घर से उस समय आंसू को बहाना अपशगुन समझा जाता है। ठीक है। फिर जब भगवान श्री कृष्ण निकले, 15वें श्लोक में बताते हैं, हस्तिनापुर के महलों से निकले, तो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे, मृदंग, ढोल, नगारे, बांसुरी, ये सब, वीणा, सब बजने लगे एक साथ उनके सम्मान में। फिर कौरवों की जो महिलाएं थी, कुरुवंश की महिलाएं थी और स्त्रियां थी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना था, वो महल की छतों के ऊपर चढ़ गई, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसे स्त्रियां सड़कों पर ऐसे नहीं घूमती होती थी। तो उस समय फिर वो महल की छतों पर जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन करने लगी और उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगी। तो स्त्रियां क्या कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बातें कर रही थी। उन बातों का वर्णन आगे आएगा। फिर भगवान के जो सखा हैं अर्जुन, अर्जुन ने भगवान को भगवान के लिए एक छत्र लिया। वो छत्र का जो हैंडल था, वो मोतियों से जड़ा हुआ था, रत्नों से जड़ा हुआ था, और उस पे मोतियों की झालर लगी हुई थी उस छत्र के ऊपर। तो वो लिया, और उद्धव और सात्यकी वो द्वारिका प्रस्थान कर रहे थे भगवान के साथ ही, उन्होंने भगवान को पंखा झलना शुरू किया। ठीक है। तो भगवान ने उनको चलने का आदेश दिया। फिर भगवान के लिए आशीर्वाद दिए जा रहे थे। अब यहाँ पे बताया गया था कि भगवान को दिए गए आशीर्वाद ना उचित थे ना अनुचित। इसका मतलब क्या था कि भगवान को कोई क्या आशीर्वाद दे सकता है, भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं, वो तो परम पुरुषोत्तम है, परम पुरुष हैं। तो उनके लिए आशीर्वाद देना मतलब अनुचित लगता है, लेकिन वो मानव की भूमिका निभा रहे हैं, तो मनुष्यों को तो आशीर्वाद दिया जाता है, तो इसलिए उनको आशीर्वाद दिए जा रहे थे। फिर हस्तिनापुर की जो महिलाएं थी, जो महलों की छतों पे चढ़ी हुई थी, उन्होंने भगवान के विषय में बातें करनी शुरू कर दी। और वो बातें जो वैदिक मंत्र हैं उनकी ध्वनि से भी ज्यादा पवित्र थी, उनसे भी ज्यादा आकर्षक बातें थी उनकी। महिलाओं की क्या बातें करी, महिलाएं कहने लगी, कुरुवंश की स्त्रियां कहने लगी कि हमें लगता है कि जो कृष्ण है वो भगवान है, ये वो भगवान है जिन्होंने, जो तब भी थे जब सृष्टि नहीं बनी थी, सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, और जब प्रलय होगा तो सारी जीवात्माएं भगवान में ही विलीन हो जाएंगी। जैसे रात्रि होने पे हम लोग सो जाते हैं और हमारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, तो हमें लगता है ये वही भगवान है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया था प्रलय के बारे में। प्रलय दो प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मा जी के जब 12 घंटे बीतते हैं, उनका एक दिन समाप्त होता है, रात्रि शुरू होती है, तब प्रलय होता है। एक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है, वो गणना मैंने आपको बताई हुई है कैसे 100 साल गिने जाते हैं। तो वो खत्म होने पर भी एक प्रलय होता है, तो उस समय सारी जीवात्माएं भगवान के अंदर समा जाती हैं। फिर स्त्रियों ने कहा कि जब दोबारा से भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, तो वो प्रकृति को शक्ति देते हैं कि जीवों को नाम और रूप प्रदान करे। जब भगवान के अंदर सारी जीवात्माएं चली गई, तो उस समय उनका रूप तो समाप्त हो गया, जो हमारा जो रूप है तो समाप्त हो गया। फिर उनको दोबारा से रूप प्रदान करने के लिए प्रकृति को शक्ति दी जाती है। फिर स्त्रियों ने कहा कि ये वो भगवान हैं जिनके दिव्य रूप को वो वाले भक्त देखते हैं जिन्होंने भगवान की कठिन भक्ति की है और अपने इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल किया है, और जो पूरी तरह से शुद्ध हैं, वो सारे भक्त भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। फिर स्त्रियों ने कहा कि ये जो भगवान है, इनका वर्णन
वैदिक साहित्यों में किया गया है, लेकिन बड़े सीक्रेटली किया गया है, ओपनली नहीं बताया गया कि कृष्ण भगवान है। तो अत्यंत गुह्य रूप में भगवान की लीलाओं का वर्णन वेदों में मिलता है। ये सारी सृष्टि की रचना भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, लेकिन प्रकृति के गुणों से किसी भी चीज से ये अटैच नहीं है, हमारे जैसे अटैच नहीं है। हम्म। फिर क्या कहा कि जब जब राजा अधर्मी हो जाते हैं और मनमाने ढंग से लोगों के ऊपर, पशुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं और उनकी मनोवृत्ति कैसी हो जाती है, पशुओं के जैसी हो जाती है, उस समय भगवान अधर्मी राजाओं को दंड देने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। फिर महिलाओं ने बात करी यदुवंश की कि यदुवंश कितना गौरवशाली है, जहां पे भगवान ने जन्म लिया, जिस वंश में भगवान ने जन्म लिया। और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहां पर भगवान ने अपने बाल्यकाल में लीलाएं करी। जो लक्ष्मी के पति हैं, उन्होंने मथुरा में अपने बचपन की लीलाएं करी, तो ये भूमि कितनी पावन है। फिर उन्होंने बताया, स्त्रियां बातें करती हैं कि द्वारिका के लोग स्वर्ग के लोगों से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि वह नित्य प्रति भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान उनके ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं। स्वर्ग के निवासियों को भी ऐसा लाभ प्राप्त नहीं है, इसलिए पृथ्वी की महिमा स्वर्ग से भी अधिक बढ़ गई है, क्योंकि इस समय भगवान कृष्ण पृथ्वी पर हैं। फिर उन्होंने पत्नियों के विषय में बात करी भगवान कृष्ण की, कि उनकी पत्नियां कितनी भाग्यशाली हैं, ना जाने उन्होंने कितनी कठिन तपस्या की होगी, कैसा कैसे व्रत रखे होंगे, कैसे यज्ञ किया होगा, जिसके कारण भी उनकी पत्नियां बनी और उनके अधरामृत का पान कर रही हैं। और ब्रज की जो गोपियां हैं, वे तो सोचने मात्र से ही, ऐसे लीलाओं को सोचकर ही मूर्छित हो जाती हैं। तो उनके पत्नियों के भाग्य की सराहना कर रही हैं, ब्रज की गोपिकाओं के भाग्य की सराहना कर रही हैं। कौन कर रही हैं? हस्तिनापुर की स्त्रियां बातें कर रही हैं उनके बारे में। फिर भगवान की संतानों के विषय में बात कर रही हैं कि उनकी संतानें प्रद्युम्न, सांब, अम्ब इत्यादि हैं, और उन्होंने जो इन रानियों से विवाह किया है, वो अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए किया है। इन्होंने रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती से जो विवाह किया, तो भगवान ने अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर स्वयंवर में से इन बालाओं को हर कर इनके साथ विवाह किया। फिर याद करती हैं कि कैसे भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था और भगवान ने उनको छुड़वा के उनसे शादी की। उन्होंने ये भी विचार नहीं किया कि इन ये पवित्र हैं या पवित्रता विहीन है, कुछ नहीं सोचा, भगवान ने उन सब लोगों को अपनाया। तो भगवान ये नहीं सिर्फ कि उनसे शादी करी 16,108 राजकुमारियों से, उन्होंने उनको अलग अलग गिफ्ट दे के प्रसन्न भी किया। भगवान अपनी पत्नियों को, जैसे पति अपनी पत्नी को अलग अलग तरह के गिफ्ट्स उपहार देके प्रसन्न करता है, तो भगवान भी अपनी पत्नियों को उनकी इच्छा अनुसार उनके मनपसंद उपहार देके उनको प्रसन्न करते रहते थे। तो हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातें करते हुए उन्हें प्रणाम कर रही थी। भगवान ने मुस्कुराते हुए सबके प्रणाम को स्वीकार किया, सबकी तरफ देखा, अपनी कृपा दृष्टि डाली और फिर नरगर से बाहर चल दिए। हालांकि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण के ऊपर तो असुर प्रहार करते रहते थे, असुर आक्रमण करते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज भगवान से प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी चतुरंगिनी सेना भगवान की सेवा में लगा दी। चतुरंगिनी सेना में कौन कौन होते हैं? घोड़ा, हाथी, रथ और पैदल सैनिक। सबको भगवान की रक्षा के लिए उनके साथ भेजा, ताकि वो द्वारिका तक उनको छोड़ के आए। फिर जो पांडव थे बहुत दूर तक भगवान के साथ चलते रहे उनको छोड़ने के लिए द्वारिका, लेकिन फिर भगवान ने उनको घर लौटने के लिए बोला। फिर वो मान गए भगवान की बात और वो हस्तिनापुर लौट आए पांडव जो थे, और भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अगले श्लोक में कि भगवान पंजाब, राजस्थान, दिल्ली के क्षेत्रों से होते हुए फिर गुजरात पहुंचे।
और यहाँ पे जो जो लोग उनको मिले रास्ते में, उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको भेंटें दी, अलग अलग तरह के उपहार दिए, उनकी पूजा की गई। और जहां पे भी शाम होती थी, संध्या काल होता था, भगवान वहां पे संध्या वंदन के लिए रुकते थे और अपनी यात्रा को पूरा दिन यात्रा करते, शाम के समय अपना पड़ाव डाल देते, वहां पे संध्या वंदन करते, फिर सुबह उठ के फिर से यात्रा आरंभ कर देते। इस प्रकार वो यात्रा करते करते द्वारिका पहुंचे। तो ये हमारा 10th चैप्टर था, जिसको आज हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। कल संडे है, मंडे से शुरू करेंगे। ठीक है। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूरे इसमें नहीं है? ठीक है, तो इस फर्स्ट कैंटो के 19 चैप्टर हैं। मुझे लग रहा था 33 है, 19 चैप्टर हैं इसके। तो हम लोग अब पहुंच गए हैं 11वें चैप्टर पे। 9 अध्याय और बचे हैं और फिर हमारे फर्स्ट कैंटो कंप्लीट हो जाएगा। अगर भगवान की इच्छा हुई तो हम जल्दी ही इस कैंटो को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नहीं है कोई? ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।